दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एसएसटी प्रीवियस ईयर पेपर 2013 का जुलाई का ये पेपर है। स्प्लेन के साथ कम समय में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल क्लास कंटेंट आसान शब्दों में आसान भाषा में कम समय में मिलेगा। इसे कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम दोस्तों मौर्य काल में कपास नहीं, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर नहीं, चांदी एवं तांबा नहीं, कंबल के लिए फेमस था। नोट डाउन करेंगे, कंबल के लिए फेमस था। 32 लेंगे। एम्फोरा एक डैश है। एम्फोरा क्या है? इटली का सिक्का एम्फोरा नहीं है। लाल चमकदार बर्तन भी नहीं। लंबा हाथों, लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगे हुए, इन द सेंस ये पॉट इस तरह से एक पॉट है जिसके अंदर ये हैंडल दो तरफ से लगी होती है, उसे हम एम्फोरा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक कमेंट जरूर करें। प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर्स का मैं करवा दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। चिंता ना करो, आसान भाषा आसान शब्दों में। ये चैनल आपका है, वीडियो आपके लिए बना है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना ना भूले। और उन लोगों को सब्सक्राइब जरूर करें जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते, कोचिंग्स नहीं कर पाते हैं। उनका भी भला हो जाएगा। किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। शेयर करने के लिए मैं आपको दिल से थैंक यू। 33 लेंगे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतना महंगा था, इतनी महंगी थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर नहीं, इसे काला सोने के नाम से पुकारते थे, बोलते थे। सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च काफी फेमस था। नोट डाउन करेंगे। 34 रहट, चरखे एवं अग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो रहट, चरखे और अग्नेयास्त्रों का, यानी यहाँ शास्त्र होना चाहिए था, अग्नि शास्त्र होना चाहिए था, का आविष्कार डैश में हुआ था। तो ये ऐतिहासिक काल में नहीं, प्राचीन काल में ये हुआ था। नोट डाउन करेंगे। प्राचीन काल में हुआ था। नोट डाउन करेंगे। मध्यकाल में जलवायु परिवर्तन हुई थी। मध्यकाल में जलवायु का परिवर्तन पाया गया था। 35 लेंगे। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति से पाया गया है? वो कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जो संस्कृत प्रशस्ति में उन्हें पाया गया है? इल्तुतमिश बलबन नहीं, अलाउद्दीन खलजी थे वो। और अलाउद्दीन खलजी से क्वेश्चन और क्रिएट होता है एनसीईआरटी के नोट से। बंजारों को माल ढोने के लिए कौन करते थे? बंजारों को माल ढोने के लिए, बाजार तक लाने के लिए बंजारों का उपयोग अलाउद्दीन खिलजी करते थे। नोट डाउन करेंगे। हिरन गर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था? नोट डाउन करेंगे। हिरन गर्भ जब एक राजा रानी किसी क्षेत्र को जीतता था, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, उन्हें क्षत्रिय बनाने के लिए हिरन गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। नोट डाउन करेंगे। और इससे रिलेटेड दंती दुर्ग भी है। इस प्रीवियस ईयर वीडियो को आप चेक कर लेना। इनसे क्वेश्चंस दंती दुर्ग का भी है, आप देख लेना। नोट डाउन करेंगे। हिरन का शिकार करने से पहले ये सब तो थॉट बिल्कुल ही गलत है। 37 लेंगे। चोल काल के व्यापारी के संघ को क्या कहते हैं? चोल काल के व्यापारिक संघ को क्या कह सकते हैं? चेक करेंगे। चोल काल के व्यापारी के संघ को डैश कहते हैं। ग्रामन, श्रेणी नहीं, नगरम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरम। नोट डाउन करेंगे। इसे नगरम कहते हैं। और ये इनकी सुरक्षा भाले के लिए इनसे दो चीज और होगा। कांजीपुरम और मलप्पुरम जैसे व्यापारी का केंद्र था, ये व्यापारी नगरम कहलाते थे। नोट डाउन करेंगे। 38 लेंगे। नाथ साहित्य संबंध किससे है? नाथ साहित्य बंगाली से है। नोट डाउन करेंगे। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रही तो इनका मैं ट्रिक दे दूं, एक छोटा सा ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर लोगे, आपका इंटरनल मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। नाथ को अगर रिलेट करना चाहते हो तो रविंद्रनाथ जी, आप जानते ही हो रविंद्रनाथ, यानी कि वो बंगाली थे, तो बंगाली साहित्य से उनका संबंध था। आप रिलेट कर लो अपने आप में, या कभी भूलोगे नहीं। नोट डाउन करेंगे। 39 लेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी में सीमांत प्रांतों में एक अहिंसक आंदोलन चलाया था। वो डैश के रूप में जानते हैं। राम रहीम आंदोलन नहीं, खिलाफत आंदोलन नहीं, खुदाई
खिदमतदार आंदोलन। जी हाँ, खुदाई खिदमतदार आंदोलन। और यह आंदोलन जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध किसके लिए थे? यह आंदोलन प्रसिद्ध थे इनके लिए कि उत्तर पश्चिम की सीमा में जो सीमांत है गफ्फार खान और कुर्ती आंदोलन इन्होंने साथ में किया था। उन महाद्वीपों को इनका जो मेन टारगेट था उप महाद्वीपों पे जो ब्रिटिश कब्जा कर लिया था उनको ये खत्म करना चाहते थे। बस इसी के लिए खुदाई खिदमतदार आंदोलन को किया गया था। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को लेंगे। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो नोट डाउन करेंगे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था सबसे पहला। नोट डाउन करेंगे सबसे पहला झंडा उत्तोलन भी इसी डेट को किया गया था। 41 लेंगे। बिग बियर एक उदाहरण है, फिर बियर मत सोच लेना, बिग बियर, अब बियर मत सोच लेना, बस समझ जाओ समझने वाले। बिग बियर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बिग बियर? चेक करते हैं बिग बियर किसका उदाहरण है। आकाश गंगा का नहीं, नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है बिग बियर। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 42। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? रीजंस क्या है? चंद्रमा का दूसरा ऑप्शन 1, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, यह हम नहीं कह सकते। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, यह भी नहीं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पे घूमने में समान समय लगता है। समान समय लगता है, ये तो हम मान सकते हैं, यस, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन द सेंस बात ये हो रही है चंद्रमा के जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है चंद्रमा, और चंद्रमा अपने आप में भी घूम रही होती है, तो पृथ्वी का घूमने का टाइम और चंद्रमा का घूमने का टाइम सेम है, इसी वजह से हम इनका एक ही पार्ट देख पाते हैं। बात यहाँ पे बस इतना सही हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 43 को लेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, चेक इसका आंसर क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पे हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नोट डाउन करेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर। दोस्तों ये चैनल आपका चैनल है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, यह आपका चैनल है, ये आपके लिए वीडियो बना है। एक लाइक एक कमेंट करना ना भूलना, और उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचाना जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, घर से बाहर नहीं जा पाते, कोचिंग्स क्लासेस, या हाउस वाइफ हो या कोई काम कर रहा हो, टाइम उनको नहीं मिलता, उन तक पहुँचाना, उनका भी सीटेड निकलेगा तो आपका भला होगा। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। 44, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा नहीं, समान रहेगा। इन द सेंस बात ये हो रही है देशांत अक्षांश रेखा, तो ये कह सकते हो आप जो सीधी रेखा है। अब ये सोचो कि ये देशांतर रेखा है, ठीक है, ये देशांतर रेखा है। अब ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब से आप पश्चिम की ओर जाओगे तो ये रेखा तो सेम ही रहेगा 180 डिग्री, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इसी की बात हो रही है देशांतर रेखा में। नोट डाउन करेंगे, इसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे। पृथ्वी दिन कहलाता है, पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? चेक करते हैं। पृथ्वी का दिन जितने समय तक सूर्य पृथ्वी के एक विशेष स्थान पे चमकते हैं, इसे हम पृथ्वी दिन नहीं कह सकते हैं कि ये ग्रीनविच समय का मानक, इसे भी हम नहीं कह सकते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पे घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पे घूमने, तो अपने अक्ष पे घूमने, यस बिल्कुल सही है, ये पृथ्वी दिन कहलाएगा। इन द सेंस यह दिन की बात हो रही है कि पृथ्वी दिन क्या कहेंगे? पृथ्वी अपने अक्ष पे, मतलब खुद जो पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पे जो घूम रही है, घूमने का समय को ही हम लोग पृथ्वी दिन कहते हैं। बात यहाँ पे ये हो रही थी। ऐसा नहीं कि सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ये सूर्य है, इनके चारों ओर जो घूम रहे हैं उसकी उसकी टाइमिंग को दिन नहीं कहते, वो तो काफी लंबा दिन है। पृथ्वी दिन कहते हैं जो अपने अक्ष पे घूमने वाले को पृथ्वी दिन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को लेंगे। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कहाँ पे पड़ेगी भाई विषुव के दिन? कर्क रेखा पे नहीं, विषुवत रेखा पे। सिंपल सा, विषुव के दिन विषुवत रेखा यानी कि उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी। नोट डाउन करेंगे। ये पृथ्वी है, ये बीच का लाइन, ये कर्क रेखा मकर रेखा, इस बीच में विषुवत रेखा जिसे हम कह सकते हैं सीधी किरणें पड़ेगी। इसका तो डेट भी होता है, उस डेट को अगर आप कह लो तो 20 मार्च और 22 सितंबर को यह डेट है। नोट डाउन करेंगे, इसे हम सीधी रेखा में सूर्य का किरण यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 47, अटलांटिक महासागर में अनेक
पोताश्रय इन द सेंस, पोताश्रय इन द सेंस इसे आप क्या कहोगे? पोताश्रय हार पोर्ट्स अटलांटिक ओशन बिकॉज इन द से पोताश्रय एवं पत्तन, पत्तन तो आप ये कह सकते हो कि पत्तन इन द सेंस बड़े बड़े जहाज को भी कह सकते हो पत्तन। पोताश्रय है किस वजह से है? अटलांटिक महासागर में। इसको आज के बाद भूलोगे नहीं दोस्तों। ऑप्शन 1, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार, भारी मात्रा में समुद्री व्यापार इसे हम नहीं कह सकते हैं। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित, ये भी नहीं। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है, बिल्कुल सही। इन द सेंस ये बात ये हो रही है अटलांटिक महासागर जो है इस टाइप का लंबा है और इस तरह का दंतु आकारित है जो कनेक्टेड होता काफ़ी शहरों से। इसके लिए जो पत्तन है और काफ़ी मार्ग है, बिजनेस डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि महासागरों में अनेक पोताश्रय इन द सेंस पोताश्रय, यहाँ पे पोताश्रय है, ये दंतु आकारित है और सबसे लंबा इस टाइप का है। नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे जहाज वगैरह पत्तन जो है, पत्तन इधर है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट, समुद्री ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हेल्पफुल भी मिलता है। इस वजह से कहा गया अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है, इसी के वजह से अनेक पोताश्रय एवं पत्तन वहाँ पे है। नोट डाउन करेंगे। 47 लेंगे। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? दुनिया के सबसे बड़ा पर्वत तो हिमालय है, उसको आप जगह टिक मत जाना। और हिमालय का ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, इस पे नहीं चिपक जाना। बात हो रही है पर्वत श्रृंखला की, तो ये एंडीज पर्वत है, इनकी श्रृंखला काफ़ी श्रृंखला बड़ा है। नोट डाउन करेंगे इस तरह से एंडीज पर्वत की नोट डाउन करेंगे। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऊंचाई की बात नहीं हो रही थी, लंबी श्रृंखला है। 49 लेंगे। भारत के उष्णकटिबंध वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे कहाँ पे? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में उष्णकटिबंध वर्षा वन पाए जाते हैं। अब देखेंगे लौटते हुए मानसून आंध्र पवनें बहती है, तो लौटते हुए स्थल से समुद्र की ओर बहती है, लौटता हुआ मानसून। घर का बुद्धू क्या कहते हैं? घर का बुद्धू किस तरह से कहते हैं कहावत, घर के बुद्धू लौट के आए। तो आप स्थल से समुद्र की ओर कोऑर्डिनेट करोगे। 51 लेंगे। 51, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जा सकता है या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा की बात हो रही है। पृथ्वी का फेफड़ा आप किसे कहोगे? ब्राजील के उष्णकटिबंध सदाबहार वन, बिल्कुल सही, ये पृथ्वी का फेफड़ा है, इसे ही कहते हैं। इन द सेंस, इस सेंस में लिया गया था, जब आप अंतरिक्ष से देखते हो तो वो जगह काफ़ी ज़्यादा हरा भरा दिखता है, इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ब्राज़ील का उष्णकटिबंध वन, नोट डाउन करेंगे। ब्राज़ील का उष्णकटिबंध वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। 52, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नोट डाउन करेंगे। विश्व का, गंगा नदी नहीं, नील नदी नहीं, अमेज़न नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। नोट डाउन करेंगे। मालोका क्या है? मालोका क्या है? नोट डाउन करेंगे। मालोका क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मालोका क्या है? एक जनजाति नहीं, एक प्रकार का घर है। मालोका क्या है? एक प्रकार का घर को हम मालोका कहते हैं। जी, ये घर अमेज़न के जो जनजाति हैं वो लोग बनाते हैं इस तरह का मालोका घर, इसीलिए एक प्रकार का घर है मालोका। ये अमेज़न के जनजाति को लोग जो आदिवासी हैं वो बनाते हैं, इन्हें हम मालोका कहते हैं। 54 लेंगे। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक यानी कि सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना। आप छोड़ भी रहे हो तो ये क्या है? यह संसाधन संरक्षण है, बिल्कुल सही। आप उसको टाइम भी दे रहे हो कि ये फले फूले, उसके बाद हम उसका यूज करें, ये सही बात है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IQ लेवल का क्वेश्चन, इसे हम संसाधन संरक्षण भी कह सकते हैं। 55 लेंगे। रक्षक मेखला की एक गतिविधि है, कल भी रक्षक मेखला से क्वेश्चन आया था। रक्षक मेखला की एक गतिविधि क्या है? रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के लिए होता है। नोट डाउन करेंगे। मृदा इन द सेंस मिट्टी का जो कटाव है उससे बचने के लिए रक्षक मेखला बनाते हैं। यह आपको वृक्ष लगाना, सीढ़ीनुमा खेती, एक क्वेश्चन इससे पहले रक्षक मेखला से था, सीढ़ीनुमा खेती पे हम लोगों ने किया था। सीढ़ीनुमा खेती और पत्थर, इस तरह का चीज़ों को हम करते हैं जिसके लिए आपका मृदा संरक्षण के बचाव के लिए। नोट डाउन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 56 लेंगे। मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है और मैं बार बार कहता हूँ इसलिए रिपीट होता है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पूरा पाषाण काल है जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका वो पूरा पाषाणिक काल है, नोट डाउन करेंगे। और यहाँ से एक क्या था, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला कहाँ पाया जाता है? ये भीमबेटका में पाया जाता है, ये भी आ चुका था। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर कर लो, आपका जबरदस्त आपका एसएसटी की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन है ना। ऋग्वेद काल में कौन सा 3 देवता खास करके प्रमुख थे? तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम, यह थे सबसे खास। ऋग्वेद से क्वेश्चंस, ये भी सबसे प्राचीन वेद है, ये संस्कृत में लिखा गया है। गायत्री मंत्र भी इसी से लिया गया है, गायत्री मंत्र। और एक क्वेश्चंस और है कि किस गंगा, शायद गंगा या यमुना, क्या नाम कितने बार लिया गया था? तो शायद एक बार लिया गया था, यह भी क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। 58 लेंगे, 58 को देखेंगे काफी स्प्लेन के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना, और उन लोगों को शेयर करना ना भूलें जो लोग पैड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और जो घर से बाहर क्लास नहीं ले पाते। ये चैनल आपका है, वीडियो आप ही के लिए बना है, आसान शब्दों में कम समय में वीडियो आपको यहीं पे मिलेगा, नोट डाउन करेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट, इस बार का सीटेड आप जबरदस्त करके आओगे, बेस्ट करके आओगे, मुझे पता है। बेस्ट ऑफ लक मैं एडवांस में ही आपको दे रहा हूँ। 58 लेंगे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, भारत तो होगा, भारत इन लोगों ने सब में दे के रखा है, नोट डाउन करेंगे। भारत और यूरोप का ही कंबाइंड संस्कृत परिवार का भाषा माना जाता है। इन द सेंस, इसे रिकॉल करने के लिए आप देखोगे कि यूरोप में अभी भी गुरुकुल की पद्धति चल रही है, आप जाके चेक कर लेना। 59 लेंगे। किस स्थान पे मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाते हैं? वो है इनाम गांव। अब और एक क्वेश्चन और क्रिएट होगा बुर्ज होम से। जो कब्रिस्तान है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? उसे बुर्ज होम कहते हैं। भीमबेटका तो अभी आपने पढ़ लिया, इससे पहले मध्य प्रदेश में है, पूरा पाषाणिक काल है। चैल चित्रकला यहाँ पे पाया गया था। मेहरगढ़ जो है वो अभी वर्तमान पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, नोट डाउन करेंगे मेहरगढ़। इनाम गांव में उत्तर की तरफ लोगों को सर करके दफनाया जाता था, और इन लोग जो दफनाने के बाद ना उनमें खाने पीने की चीज़ें और नौकर वोकर को सबको दफनाते थे। जी हाँ, उनका क्लासेस है, जाके चेक, डिजिटल क्लासेस एक बार कर लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आगे चेक करेंगे। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? इच्छा, तृष्णा को तन्हा बताया, क्या बताया गया? तन्हा बताया गया, नोट डाउन करेंगे, तन्हा बताया गया है। गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध से एक दो क्वेश्चंस और बनेंगे। इनका इनका जो पहला प्रवचन है वो सारनाथ में, और इनका जो अंतिम मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? सारनाथ, सॉरी, यूपी के कुशीनगर में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था कहाँ पे? प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में, ओके। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और गुरु के पास बैठने को उपनिषद कहते हैं। बस यही सब पॉइंट, और क्या पूछेंगे। उत्पाद की ब्रांडिंग करने से क्या होती है? इसकी बिक्री बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे आप भिन्न करते हो, बस यही पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे। 62 लेंगे। संविधान से क्वेश्चंस है। 62 चेक करते हैं। भारतीय संविधान का किस खंड को अक्सर संविधान का अंतरात्मा कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों को संविधान का अंतरात्मा कहा गया है। इसे सोचने और समझने की कोई बात ही नहीं है। मौलिक अधिकारों को संविधान का आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, नोट डाउन करेंगे। इसका ट्रिक है, लोक में 2 वर्ड है, 2 शब्द है, लॉ और कॉ, यानी कि 2 शब्दों से समावेश से वर्णमाला से बना है, इसी से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। लोक यानी कि 2 होगा। आपको अगर याद ना रहता हो तो आप याद कर लोगे। जी हाँ। 64 लेंगे। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है दलील के आधार पर नहीं, शुल्क के आधार पर नहीं, सबूत के आधार पर, पुलिस के तहकीकात के आधार पर बिल्कुल नहीं, और पुलिस के द्वारा दिया गया बयान कोर्ट में वैलिड भी नहीं है। जी हाँ, सिविक्स का क्लासेस है, जाके कर लोगे, आप करके आओगे, बेस्ट कर लोगे। जी हाँ, एक बार देख लेना क्लासेस को, और टोटल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर भी है, आप उसे कर लो। जब आप देख रहे हो और सुन रहे होते हो तो आपका इंटरनल मेमोरी में वो सेव होता है, नोट डाउन करेंगे। 65 लेंगे। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? माने आदिवासी का प्रभाव परिलक्षित होता है, वो है जगन्नाथ पंथ, नोट डाउन करेंगे।
जगन्नाथ पंथ। वो पंथ कौन सा है? जगन्नाथ पंथ। 66 लेंगे, दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा बिल्कुल नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा बिल्कुल नहीं, सुरक्षित पेयजल के उपलब्ध करा के ही आप हैजा को रोकोगे। हैजा, दस्त और टाइफाइड ये सब बीमारी पानी से फैलता है। काफी इजी क्वेश्चंस था। 67 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है पेडागोजी। दोस्तों लास्ट टाइम में आप भटकोगे, ईवीएस एसएसटी का पेडागोजी कहीं नहीं मिलेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लास्ट में आपका काम देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ लास्ट में आपका यह पेडागोजी काफी काम देगा। पेडागोजी 20 नंबर का है और एसएसटी का पेडागोजी को आसान भी मत समझना, जी हाँ आसान भी मत समझना। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए क्या? शिक्षक को क्या चाहिए चेक कर लेते। शिक्षक को क्या चाहिए? इस पर किसी भी विवाद अथवा चर्चा से बचे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी विवाद से बचेंगे। सरकार के तौर तरीके की आलोचना करें, बिल्कुल नहीं। न्याय सक्रियता के लिए दलील दे, न्याय सक्रियता के लिए दलील दे, दलील भी हम नहीं देंगे। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत्य क्रियाओं का आयोजन करेंगे, बिल्कुल सही। उपदेशात्मक क्रियाओं के इन द सेंस यहाँ पे हो रहा सक्रिय विचार की तुलना में अधिक उद्देश्य परक अंत क्रियाओं को व्यवस्थित करेंगे, बात यहाँ पे यही हो रही है। जी हाँ, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करेंगे, जी हाँ। 68 लेंगे, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थी व किशोर या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिक के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए है? चेक करते हैं ये किस में लिया हुआ है। ये इसमें देखना क्या, परिवार नहीं, विद्यालय, टेलीविजन, नहीं तो नानी और दादी भी कहती है टेलीविजन ही सबको बर्बाद करके रखा है। इस पर आप आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा आपका। 69 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों को शैक्षिक गतिविधि पे बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? चेक करेंगे कौन सा है। सप्ताह में 3 बार गृहकार्य, गृहकार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड है, गृहकार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नए विषय पे उन पर चर्चा करने से पहले सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान भी एक नेगेटिव है। ठीक से पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधियों के लिए नियत समय का पालन करना, अलग अलग वो एक मिनट, ऑप्शन 2 यहाँ पे बेस्ट होगा, क्योंकि नए विषय उन पे चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। आप गृहकार्य नहीं दे रहे हो, प्रोजेक्ट दे रहे हो। सबसे व्यापक ये है ऑप्शन 2, नोट डाउन करेंगे। सबसे व्यापक आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। एक छात्रा भारतीय सैनिक के द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। मुझे जानना है कारगिल में जो फौज है कैसे क्या किए। वह कुछ सैनिक का इंटरव्यू भी लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो गौण स्रोत नहीं, प्राथमिक स्रोत है। लड़ने वाले तो वही थे, प्रत्यक्ष रूप से तो वही लड़े, ये प्राथमिक स्रोत है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? अब केस स्टडी दोगे, सबसे जबरदस्त तो होगा भूकंप, कि भूकंप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या चीजें होता, भारत के प्रमुख फसलें 2-4 पॉइंट देके वो खत्म कर देगा। भारत में पाए जाने वाला खनिज वो भी एक लिमिटेड है, पृथ्वी की संरचना वो भी लिमिटेड है, लेकिन भूकंप वो व्यापक रूप से क्रिएटिव रूप से सोचेगा, डेटा इकट्ठा करेगा, काफी तथ्य उनके सामने आएगा। 72 व्यक्तिगत चुनाव के तुलना में अवलोकन युग तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? अब व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन युग तथ्यों को ध्यान में भी रखोगे, आप निगमन भी करोगे। अब इसे क्या कहेंगे? इसे हम तर्कना ही तो कह सकते हैं। मुक्त संगत नहीं, आत्म केंद्रियता खुद से बात करने को कहते हैं। सामाजिक बुद्धि उत्तेजना भी नहीं, तर्कना है ये। नोट डाउन करेंगे, ये क्या है? तर्कना है। 73 लेंगे, 73 विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? अब आप भूमि को दिखाओगे कि विभिन्न देशों का भूमि अलग अलग है,
इसे आप डिफाइन करोगे फ्लो चार्ट में नहीं, तुलनात्मक चार्ट में, समय रेखा में नहीं, वेन आरेख में नहीं, समय रेखा और वेन, तुलनात्मक चार्ट में आप दिखाओगे इंडिया का भूमि ऐसा है, पंजाब का ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा है, तुलनात्मक में आप करोगे। 74 लेंगे, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यह ज्ञान पे नहीं है, अब बोध समझ पे है कि वो शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में मौर्य वंश का पतन का कारण बता रही है। उसका अनुदेशात्मक उद्देश्य उसका बोध के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नोट डाउन करेंगे। 75 लेंगे, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, इन द सेंस जब भी अतिरिक्त शब्द आ जाए, तीन चीज आपके पॉजिटिव में मिलेंगे, एक आपको नेगेटिव में मिलेगा। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, नोट डाउन करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि सृजनात्मक चिंतन है डैश के अतिरिक्त। ऑप्शन 1 दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने का समर्थ, तो ये तो क्रिटिकल थिंकिंग, इसे हम कह भी सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन दिया गया समस्या में ठीक ठीक उत्तर देना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ऑप्शन 2 शायद यही ऑप्शन होगा नेगेटिव में, और नेगेटिव ही मुझसे पूछा गया। ऑप्शन 2 को भी देखते हैं, विभिन्न स्रोतों का संश्लेषण, ये तो पॉजिटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग है। सृजनात्मक चिंतन है, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील और लचीला विधि का उपयोग, ये भी है। अर्थपूर्ण और विचार से निर्णय लेने की क्षमता, यह भी है। लेकिन उत्तर देने का सामर्थ्य, ये कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कि उत्तर देना क्या वो मान ही नहीं सकते कि वो क्रिटिकल थिंकिंग सोच और तर्क विचार विमर्श कल्पनाशील पे डिपेंड करता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, इतना बड़ा क्वेश्चन बना के इन लोगों ने रखा है। आप चेक करते क्वेश्चन नंबर 76 को। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे। छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं। छात्रों को इस स्थिति में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, जिससे कि वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके, ये तो हम मान भी सकते हैं। और ये सक्रिय, जिसमें स्टूडेंट सक्रिय है, ये काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन भी है। इस ऑप्शन 3 देखेंगे, इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस कभी नहीं कराएंगे। ऑप्शन 4, कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष चुनाव करवाएंगे, बिल्कुल नहीं आप चुनाव करवाएंगे, ये कोई तथ्य ही नहीं। 77 लेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तो एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। ये तो कल भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। समाज शास्त्र कभी नहीं होगा, नोट डाउन करेंगे। ये कल भी रिपीटेड, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, और इस बार का एसएसटी आपका इतना जबरदस्त होगा कि आप भूल भी नहीं पाओगे। नोट डाउन करना, इससे पहले 2-3 वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर एसएसटी का, एक अलग प्लेलिस्ट है, ताकि कर लेना, आपका एसएसटी फुल कंप्लीट हो जाएगा। 78 लेंगे, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। किसके संदर्भ में समय का रेखा, इन द सेंस आप टाइम को दिखाओगे, किस टाइम में किसने क्या किया। तो राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में बिल्कुल नहीं। किसी शासक की उपलब्धि की व्याख्या करने के लिए, ये इसमें भी टाइम को नहीं बताएंगे। दो राजवंशों की तुलना करने के लिए, इसने इस टाइम तक राज किया, इसने इस टाइम तक राज किया, इसके लिए आप टाइम को दिखाओगे। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 79 लेंगे, मानचित्र पे किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से नहीं, समझ से नहीं, अनुप्रयोग नहीं, स्किल है वो, कौशल। किसी चीजों को आप दर्शा रहे हो तो वो स्किल्स है, कौशल से है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पे परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे। ऐसा बिल्कुल नहीं। परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, बिल्कुल सही। रियल लाइफ से कनेक्ट करके दे, ऑप्शन 3 केवल कट गया। डर पैदा हम नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 को लेंगे, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। चेक करेंगे कौन सी विधि लाएंगे। विचारोत्तक और रुचिपूर्ण गतिविधि द्वारा शिक्षार्थियों के विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ये तो ऑप्शन पॉजिटिव है।
ऑप्शन 2, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 3, धीरे से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विश्वास को बढ़ाने के लिए ढीली ग्रेड्स देना ढीले रूप से, ये नेगेटिव टैगवर्ड है। माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना भी एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 1 सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। काफी व्यापक है। ऑप्शन 1, विचारात्मक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, दोस्तों लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और एक शेयर चाहिए, दिल से एक शेयर करना और एक कमेंट करना। आपको इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से निकलेगा। चैनल आपका है, वीडियो आपके लिए ही बना है, आपके लिए ही मैं जी जान लगा दूंगा और मेहनत भी करूंगा दिन रात एक करके, ताकि आपका सीटेड निकले और आप बहुत ही जल्द एक अच्छे टीचर बन के देश का सेवा करो। जी हाँ, 82 लेंगे, संविधान पे चर्चा करते समय। जी, संविधान पे चर्चा करेंगे करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। इसके लिए हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र के जड़े भारत में है ऐसा नहीं है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था ये नहीं, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नोट डाउन करेंगे क्योंकि आप सिविक्स को हिस्ट्री के बीच कंबाइन कर रहे हो। ऑप्शन 4 देखेंगे, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, इससे तो आप खाली सिविक्स को ही कोऑर्डिनेट कर रहे हो। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, दोनों को कोऑर्डिनेट करके आप बच्चे को बता रहे हो। नोट डाउन करेंगे। 83 लेंगे, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिक मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पे केंद्रित होगा। नोट डाउन करेंगे। समूह गतिविधि पॉजिटिव है, भ्रमण भी है, संकलित परीक्षाएं नेगेटिव है, परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित करना, ये भी हम मान सकते हैं। और ऑप्शन 3, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधि, रचनात्मक और संकलित आकलन, ये सबसे व्यापक है। ऑप्शन 3 सबसे अभी तक में व्यापक है। ऑप्शन 4, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धति, बोर्ड और परीक्षा की नेगेटिव है, परीक्षा को इधर भी आप काट दो। कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण अध्ययन करवाना, पूर्ण अध्ययन कभी नहीं कराएंगे, नोट डाउन करेंगे। अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधि, रचनात्मक को संकलित आकलन कराएंगे, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब जगह पे अगर आप साइलेंट होकर ना सोचो तो आपका क्वेश्चंस एक नंबर आपके हाथों से चला गया, नोट डाउन करेंगे। 84, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे चेक करेंगे। और ऑप्शन 2 को छात्रों के परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषक एवं उन प्रश्न को उठाकर जागरूक बनाना, सबसे व्यापक तो ये है कि छात्रों को आप अन्वेषक भी बना रहे हो, खोजबीन करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हो और उन सब सवालों को क्रिएट करके आप उसे जागरूक भी बना रहे हो, सबसे व्यापक ये है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, हमारे जैसी विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए भाई पाठ्य पुस्तक, वो बच्चे के अच्छा नागरिक बनने कि सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व कर, सरकार के दृष्टिकोणों को कभी नहीं, नोट डाउन करेंगे। उसमें विवादित मुद्दे हो, बिल्कुल नहीं, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनमें से जुड़ाव हो, बिल्कुल सही जुड़ाव होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में रियल लाइफ कनेक्ट होना चाहिए, रियल लाइफ कनेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 4 में देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, नोट डाउन करेंगे, पाठ्य पुस्तक एक साधन का काम करती है। दोस्तों वीडियो इन होने वाला है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर चाहिए, दिल से चाहिए, एक लाइक आपका, वीडियो आपका है, चैनल आपका है, आपके लिए मैं जी जान लगा दूंगा इस बार का सीटेड निकालने के लिए। आप जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट, आसान शब्द और आसान भाषाओं में कंप्लीट कर लेना। इस बार का सीटेड इजी गोइंग ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। मेरा बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस, आपको एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक है आपको। जी हाँ, 86 लेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप इन द सेंस एनसीएफ 2005, सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है, चेक करते किसकी सामर्थ्य के लिए चेक करना है। राजनीतिक निर्णयों की आलोचना बिल्कुल नहीं, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण काफी जबरदस्त। ऑप्शन है स्मरण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति में स्मरण नेगेटिव टैगवर्ड है। राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थियों उसे सुविधाजनक तरीके से याद, देखिए इतना
जबरदस्त लाइन को बनाया, एक छोटा सा चीज देके आपको फंसाया। सीटेड का काम है आपको फंसाना और सीटेड राजा का काम है आपको बचाना। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट टाइम में एसएसटी का पेडागोजी ढूंढते रह जाओ, कहीं पे नहीं मिलेगा एक्सप्लेन और के साथ कम समय में। एसएसटी का पेडागोजी को कम भी मत समझना, ये भी मैं कह रहा हूँ, इसे हल्के में भी मत लेना। 100 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था भाई? अमेरिकी अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग बिल्कुल नहीं, समान अधिकार, नस्ल भेद को समाप्त करने का। जी हाँ, काले गोरे रंग को लेके काफी भेद हुई थी वहां पे, इसको लेके नस्ल भेद को खत्म करने के लिए ये आंदोलन हुई थी। चेक करते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। ये तो आम बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष को द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री विधायकों के द्वारा बनते हैं और प्रधानमंत्री एमपी यानी कि इसे क्या कहते हैं, सांसद के द्वारा बनते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री बनते हैं। एक क्वेश्चन और है मुख्यमंत्री का, ये क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं, ये क्वेश्चन ये था, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। जी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति अगर अपना सीट को छोड़ दे या बीमार पड़ गया, सीट में रहते उनकी मृत्यु हो जाए, उनका सीट को कौन 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 उनके सीट के जगह पे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और क्या सुनना चाहते हो? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। नोट डाउन करेंगे। 89 निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? 89 लिंग मूलक, तो लिंग मूलक कौन सा है? लिंग मूलक यानी कि स्टोरी है, लिंग लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी है, ये तो बिल्कुल नहीं। लड़कियां केवल घर का कामकाज कर सकती है, ये लिंग मूलक है, क्योंकि ये माइंड सेट है लोगों का कि लड़कियां सिर्फ घर का काम काज कर सकती है। नोट डाउन करेंगे, ये माइंडसेट की बात हो रही, हालांकि चारों का चारों लैंगिक रूढ़िवादिता का ऑप्शन है, लेकिन बात हो रही थी जो पहले से समाज में माइंडसेट है, आप उसको चुनोगे। लड़कियां केवल घर का काम काज ही कर सकती है, तो लड़के नहीं कर सकते क्या? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। इस आसान शब्दों में कम समय में ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 90 लेंगे। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में चेक करेंगे, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 इंटरसेंस और टीवी और संचार की बात हो रही है, जो आप देखते हो विज्ञापन, वस्तु का विज्ञापन करने ताकि लोगों का पसंद की वस्तु खरीद सके, ऐसा कोई तथ्य नहीं। क्रिकेट का आयोजन, ये भी नहीं। विभिन्न प्रकार का मनोरंजन, यह भी नहीं। सबसे बड़ा व्यापक आंसर ये है, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पे चर्चा करना। नोट डाउन करने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।